नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीता के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। हम अपने प्रभु महाभगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज के शुभ नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ओम श्री काल्के वैष्णवे नमः। और हमारे प्रिय सतगुरु श्री यूनुस अलगौहर जो कि कल्कि अवतार सरकार गौर शाही जी के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, उनके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। और अभी मैं इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि गणों का स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलावधू स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला प्रश्न मैं हर बार की तरह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करना चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि अतिशय दुराचारी इंसान भी केवल एक ही परमात्मा के प्रेम से सच्ची पद्धति रूप से सिमरन करेंगे तो वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यह कल्कि अवतार सत्पुरुष गौहर शाही जी के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी बहन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अपने सदगुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए और वरिष्ठ संतों को भी प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपने जितने भी व्यूअर्स है सबका स्वागत करते हुए प्रश्न के उत्तर की ओर जाते हैं। अतिशय दुराचारी इंसान भी केवल एक ही परमात्मा का बड़े प्रेम से और सच्ची रीति से सिमरन करेंगे तो वे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग के श्लोक नंबर 30 में अच्छी तरह से समझाया है। वो श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यासपीतोऽसिह स। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो लोग अतिशय बुरे कर्मों को करते हैं वे सब कर्मों का मेल गंदगी इंसान के हृदय में जो जीवात्मा रहता है वो जीवात्मा में जमा होती है, वहां चिपक जाती है। ये बुरे कर्मों के मेल की वजह से मनुष्य बेचैनी और दुख महसूस करता रहता है। परमात्मा को प्राप्त करने की राह पर चलने में उनको बहुत बड़ी बाधाएं आती है। ये बाधाएं डालता रहता है। जब तक ये मेल जीवात्मा में जमा रहता है तब तक इंसान अच्छा सोचता भी नहीं है और अच्छे और ज्ञानी लोगों की ओर उसका मन का झुकाव भी नहीं रहता है। वे हमेशा बुरे लोगों के संग में रहकर बुरे कर्मों करने की चाहना रखता है और बुरे लोगों को ही पसंद करता है। वैसा करने से तो इंसान अतिशय दुराचारी बनता जाता है और उनके जीवात्मा में ज्यादा से ज्यादा मेल जमा हो जाने से परमात्मा को प्राप्त करने का विचार भी वैसे दुराचारी इंसान को आता ही नहीं है। ऐसा अतिशय दुराचारी इंसान परमात्मा के जाति स्वरूप को न पूजते हैं, न उनके नाम का सिमरन करते हैं। वैसे दुराचारी इंसान को परमात्मा ने सृजन किए हुए अनेक देवी देवताओं और असुरों की वैसे दुराचारी लोग पूजा करते हैं ताकि उसको ऐसा है कि जल्दी मुझे लाभ मिल जाएगा और वैसा समझकर वे अपने पाप कर्मों की सजाओं से बचने के लिए ऐसा टूका रास्ता लेकर वैसे देवी देवता और असुरों को पूजने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और कल्कि अवतार सतपुरुष सरकार गौहर साई जी महाराज
समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि भले अतिशय दुराचारी इंसानों ने चाहे कितने भी बुरे कर्मों करके उनके जीवात्मा में मेल और गंदगी जमा कर ली हो, परंतु ऐसा इंसान को अगर सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा, फिर ऐसा सद्गुरु उसकी कृपा करके परमात्मा का जाति खास नाम उनके दिल में स्थापन कर देंगे। फिर उनकी नजरों से असीम कृपा बरसाकर साधक के जीवात्मा ऊपर बरसती उसकी असीम कृपा नजरे करम बरसती रहती है। ऐसा सदगुरु महाराज जब सिमरन की सच्ची रीत सच्ची पद्धति साधक को सिखा देते हैं, ये सच्ची रीत सच्ची पद्धति से साधक को परमात्मा का जाति खास नाम को ही केवल उनके दिल की धड़कनों के साथ टकराकर मन दिल में लगाकर बड़े प्रेम से ये मिला हुआ परमात्मा का जाति नाम का सिमरन करने से ही साधक के दिल में परमात्मा का जाति प्रकाश ऊर्जा शक्तियां उत्पन्न होने लगेगी। यही परमात्मा का जाति प्रकाश ऊर्जा शक्तियों से ही साधक के जीवात्मा में और दूसरे सहायक आत्माओं में सातों शक्ति चक्रों में जमा जो हुई है जो गंदगी और मेल, वो भी नष्ट हो जाएगा और वर्तमान कलयुग के काले अंधेरे दौर में कल की अवतार सतपुरुष गौहर शाही जी महाराज अपनी निराली ज्ञान की यही तालीम सिखाकर समग्र मानव जात को ये शरीर में स्थित सातों शक्ति चक्रों को जागृत करा के दिल में स्थित जीवात्मा को जगाकर जीवात्मा को और सातों सहायक आत्माओं को परमात्मा के दिव्य प्रकाश से शक्तिशाली बनाकर सातों आसमानों को पार करने की ये जीवात्मा को लायकात प्रदान करा के आध्यात्मिक प्रवास करा के परमात्मा की सुंदर दुनिया जो जिसको परम धाम कहा गया है वो परम धाम तक पहुंचाकर परमात्मा को मिल सके, वैसी निराली तालीम सब इंसानों को अपने अपने धर्मों की श्रद्धा के अनुसार सिखा रहे हैं। हमारा यह मानना है और अनुभव है कि अगर अतिशय दुराचारी इंसान भी केवल एक ही परमात्मा का सिमरन प्रेम पूर्वक जो अब यहाँ बताया गया विश्व रीति से और कल की अवतार सतपुरुष गौर शाही जी महाराज जो अपनी निराली तालीम के दरमियान जो सिखा रहे हैं, इस सच्ची रीत और रूप से अगर कोई सिमरन करेंगे तो अवश्य एक दिन वे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जी दीदी। जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया इस प्रश्न का उत्तर। तो अभी हमारे सामने उपस्थित थे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, जिन्होंने इस भगवत गीता के गुह्यतम ज्ञान का जो सार है वो भी इस अध्याय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अभी मैं बढ़ती हूँ कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज की ओर और आपसे मेरा सवाल है, सच्ची रीति से दिल से प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाला साधक जरूर एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह कल की अवतार सतपुरुष गौर शाही जी के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। गुरु भगवान के चरणों में कोटिसा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने 2 बार प्रमाण दिया, मतलब ऐलान किया। एक बार तो 22वें श्लोक में कि मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। अब यहाँ और पुष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी मतलब घोषणा कर दो, ललकार दो। क्या? न में भक्ति प्रणश्यति, मेरा कोई भक्त नष्ट नहीं होता। तो नष्ट कैसे होगा? जब वो खुद कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त हो गया
उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं, तो जाके रथ पे केसो ताको कौन अंदेशो। जब वो खुद ही रक्षा करेंगे और वही प्रदान करने की गारंटी ले रहे हैं कि जो योग है उसको मैं प्राप्त कराऊंगा और जो मिल गया है उसकी मैं रक्षा करूंगा, तो नष्ट तो होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी स्वामी जी कह रहे थे कि दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी इस भजन को कर सकता है। तो अधिकार भजन का सबको है, उसका नाम लेने का अधिकार सबको है। वो सब लेके करेंगे क्या, उससे होगा क्या? तो कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वास्थ्य शांति निगच्छति। क्षिप्रम अति शीघ्र, ये भजन करने वाला व्यक्ति अति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा मतलब धर्म को धारण करने वाला। धर्म क्या है? सत्य। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है वही धर्म है। और सत्य क्या है? हम जाते हैं अंतिम यात्रा में तो यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। उस प्रभु का नाम, उस ईश्वर का नाम, उस अल्लाह का नाम जो भी है वही सत्य है। उसके नाम के सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। होने का भान देने वाले होते नहीं, जिसको हम मिथ्या कहते हैं। तो बाकी जो भी दृश्य है वो सब मिथ्या है, वो सब माया जाल है। तो वो इस भजन से धर्मात्मा हो जाता है, सत्य को धारण करने वाला हो जाता है और शाश्वत मतलब निरंतर जो कभी खत्म नहीं होने वाला है वो शांति, मतलब वो आनंद, परमानंद, सत्यचित आनंद, वो शाश्वत शांति निगच्छति माने प्राप्त कर लेता है। तो करता कैसे है, भक्त बनता कैसे है? तो अगर हम थोड़ा समुद्र मंथन की तरफ जाएं तो मंथन जब शुरू हुआ, या हम उसको यहाँ गीता की रोशनी में अगर देखें तो जब वो नाम का संकीर्तन शुरू हुआ तो विष वगैरह, कामधेनु, ऐरावत, ये सारी चीजें मिल गई, लेकिन भक्ति कहाँ आई? जब लक्ष्मी मंथन से प्रकट हुई तो वो भक्ति के रूप में आई, जिसको पाके मीरा ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो उस नाम का जो धन है, जिसको कल की अवतार सरकार गौहर शाही कहते हैं कि जिक्र कल, उसके नाम को हृदय में उतार देना जिक्र कल्ब है। तो उस भक्ति के उत्पन्न होने के बाद फिर दो ही स्टेप बचते हैं। एक तो कल्पतरु पारिजात मिल जाता है, जो अभी थोड़ी सी गर्मी है उसको शांत कर देता है, ज्वरनाशक होता है, तापनाशक होता है। थोड़ी बहुत और गर्मी रह गई, अहंकार थोड़ा सा बचा है, तो फिर चंद्रमा मिल जाता है, पूर्णतया शांति हो जाती है। और इस शांति के बाद वो परमात्मा, वो धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकल आता है। तो उसके अमर होने के लिए, उसके साथ एकाकार होने के लिए दो स्टेप है। तो जो ही जिक्र कल प्रदान होता है, वो भक्ति दी जाती है, उसके बाद दो ही स्टेप इधर भी बचते हैं। कल्बे सलीम तो तुरंत हो जाता है, कल्बे सलीम के बाद कल्बे मुनीब और उसके बाद कल्बे सही। तो ये दो स्थितियां पार होते होते सारा अहंकार नष्ट हो जाता है, मन संतुलित हो जाता है। लेकिन सनातन में स्थिति ये थी कि ये सारी चीजें आप स्वतः करके चलो, अपने शरीर पे नियंत्रण करो, इंद्रियों को बस में करो और मन को संतुलित करो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है, तो इसको भी संतुष्ट करो। ये हो जाने के बाद तब वो भक्ति प्रदान की जाती थी, तब वो जिक्र कल्ब मिलता था। इतना सब संघर्ष करने के बाद वो जिक्र कल्ब मिलता था, मतलब वो परमात्मा का नाम आपके हृदय में आ जाता था, जिसके आने के बाद वो भक्ति मिल जाती थी और अनन्यता आ जाती थी। उसके सिवा हम किसी और के विषय में सोचते नहीं थे, उसी परमात्मा का निरंतर चिंतन और ध्यान करते थे। तो वही ये कह रहे हैं कि
वो दुराचारी भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो सत्य को धारण करने वाला धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति उसको मिल जाती है, परम आनंद मिल जाता है। और ये कौनते तुम ऐलान करो कि वो मेरा भक्त कभी भी किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होता, क्योंकि बीज का नाश नहीं होता। वो नाम अगर पड़ गया, वो बीज पड़ गया तो वो प्रफुल्लित होगा निश्चित रूप से। क्यों होगा? क्योंकि उस पर अब गुरु की नजर भी है, गुरु उसका माली बना हुआ है, सिंचाई कर रहा है, उसको जो चाहिए वो उपलब्ध करा रहा है, तो वो प्रगति करेगा और प्रगति करके उसमें ही एकाकार हो जाएगा। तो इसी की गारंटी इसलिए अर्जुन से दिलवा रहे हैं कि भगवान कृष्ण कभी कभी अपने भक्त की प्रतिज्ञा को बरकरार रखने के लिए अपने वचन को तोड़ दिया करते हैं। जैसे भीष्म ने प्रण किया है कि मैं आज तो प्रभु से हथियार ग्रहण करवा दूंगा या तो अर्जुन को मार दूंगा। अब भीष्म की प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए भगवान कृष्ण ने शस्त्र उठा लिया। तो समाज ये जानता था कि इनकी बात का भरोसा नहीं है, तो प्रेम में कभी कभी तोड़ भी देंगे। तो इसलिए भक्तों का वो कभी वचन नहीं तोड़ते, उनके गुमान को कभी कमजोर नहीं होने देते। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम ऐलान करो कि जो मेरा भक्त हो गया है, जो मुझ पे समर्पित हो गया है, जिसका शरीर मतलब जिसका अधिभूत शांत हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को संयमित कर लिया और अहंकार का भी त्याग कर दिया, वो मेरा भक्त हो गया। और जब इतना वो कर लिया है तो उसको मुलाकात करवा देना, उस परम तत्व से साक्षात्कार करवा देना, उससे एकाकार करवा देना। अब उस मुर्शिद का, उस गुरु का, उस परमात्मा का कार्य रह गया और वो हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम ऐलान कर दो। तो इस अध्याय में 2 जगह पे ऐलान हुआ है। ये गीता का मध्य है और इसमें पूर्ण भरोसा दे रहे हैं कि तुम घबराओ मत, तुम छलांग लगाओ, आयाम का परिवर्तन करो, नफ्स मुतमइन्ना पे आओ, ये नफ्स मुतमइन्ना करो, ब्राह्मण की स्थिति को प्राप्त करो, कल्ब को शहीद करो, मुझ पे भरोसा करके, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते तुम भक्त बन जाओगे। तुम अपने इन इंद्रियों को बस में करके मन को शांत कर लोगे और मुझ पे समर्पित हो जाओगे, अहंकार का त्याग कर दोगे, तो ये मेरी गारंटी है जो अर्जुन से मैं दिलवा रहा हूं कि मेरा कोई भी भक्त नष्ट नहीं होगा और वो शाश्वत शांति को, परमानंद को प्राप्त करेगा। ये गारंटी है, मेरी लिखित मुहर है, ऐलान कर दो। तो ये भगवान कृष्ण का ऐलान है। जो भक्त हो जाता है वो किसी भी सूरत में जी, अभी सच्चिदानंद जी की अभी जो लाइव स्ट्रीम थी वो डिस्कनेक्ट हो गई है ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यू। तो अभी मैं इसी क्रम में जो है अगले प्रश्न पे चलती हूँ, सुरभि संत राजेंद्र निगम बाबू जी की ओर। तो प्रश्न ये है कि पाप कर्म करने वाले कोई भी स्त्री पुरुष अगर परमात्मा के आश्रय को स्वीकार करेंगे तो वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो कल की अवतार सतपुरुष गौर शाही जी के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित पूज्य स्वामी विश्वानंद जी महाराज के चरण कमलों में नमन करता हूं और हम अपने बहुत प्रिय मित्र स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी का मैं अभिवादन करता हूं। हमारी छोटी बहन, हमारी प्यारी बहन को हम प्रेम और स्नेह अर्पित करता हूं। बहन ने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल किया है। पाप कर्म करने वाले भी कोई स्त्री पुरुष अगर परमात्मा के आश्रय को स्वीकार करेंगे
गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही है कि जो भी पाप कर्म करने वाले लोग हैं, भगवत मार्ग को अगर पकड़ लें तो सारे गुनाहों का कफारा हो जाता है, उनके पापों का जो है विनाश हो जाता है परमात्मा का आश्रय लेने पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अर्जुन से स्त्री वैश्य शूद्रादि तथा जो कोई पापी होने वाले भी हों, वे भी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वो कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हो, सबके लिए एक समान कल्याण का उपदेश करती है। ये गीता सार्वभौम है, अर्थात गीता में वह ज्ञान है जिस ज्ञान के जरिए आत्मा की उन्नति होगी और वो परमात्मा से मिल सकती है। तो हाँ, यही अध्यात्म ज्ञान है। और ये जो तौर तरीका इसका है अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, ये जो तौर तरीके हैं, जो इल्म है, जो ज्ञान है, वही गीता है। और यही गीता की जो मूल अवधारणा है, यही अवधारणा जो है आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो हदीस है वो यही चीज है। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि आसुरी संपद का नाश करो, दैवी संपद का विकास करो। जी ना? और ये वही यही ज्ञान, भाषा बदली और वक्त बदला तो इसी चीज को कोई और टर्म दे दिया गया, इधर आके तसव्वुफ हो गया। इधर भी नफ्स से जिहाद करना होता है, यानी नफ्स वही है, नफ्स जिसको कहा गया वो आसुरी संपद है इंसान के अंदर। तो इसको जो है इससे लड़ाई करना है। वही इधर महाभारत का जो युद्ध है आसुरी संपद और दैवी संपद के बीच की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है अंदर की महाभारत, इसी को तसव्वुफ कहते हैं। यही असल अध्यात्म है, यही गीता का मुख्य धारा है। इस पर चलने वाले बहुत ही पाप कर्म करने वाले लोग भी हो, अगर ये मार्ग मिल गया तो इस मार्ग से उसका कल्याण हो जाएगा, चाहे वो कितना हो बड़ा पापी हो। भगवान और ईश्वर की कृपा से बढ़ के कोई पाप नहीं हो सकता धरती पर। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये वो मार्ग है इस मार्ग पर चलने वाले का सारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है। अब ये जो है कब नष्ट होता है? परमात्मा का आश्रय। अब परमात्मा का आश्रय पाने के लिए किसी जमाने में हम तो हमारे जो है तमाम सारे जटिल नियम कानून से होके गुजरना पड़ता था। यानी परमात्मा का आश्रय पाने के लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि से गुजरना पड़ता था ना। तब जाके आपको जो है वो परम गति प्राप्त होती थी। परम गति क्या है? भगवान में प्रवेश करना, या इष्ट में हम प्रवेश कर जाएं और वो मेरे में प्रवेश। बात वही हुआ। ये दो तरह का होता है। एक तो यहां से आपकी आत्मा जागृत होगी, आप ऊपर जाएंगे, वहां गए तो उसका वो नक्शा है आपकी आंखों में आया, सामने साक्षात्कार हुआ। और एक ये होता है कि वो बंदा जमीन पर ही है, वो आगे बढ़ जाता है। क्या बात। हाँ, तो दोनों स्थिति में आपकी परम गति हो गई। यही परम गति है। परम गति का मतलब आपका जो गंतव्य स्थान है
आपकी जो ओरिजिन है उसमें चले गए, ब्रह्म से आए ब्रह्म में विलीन हो गए। लेकिन ब्रह्म मर जाना ब्रह्म में विलीन नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप जिंदा है और मर गए तो आप ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म में लीन से जिंदा और मरने से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, यही परम गति है। इस परम गति को प्राप्त करने के लिए इस दौर में सरकार गौहर शाही जी महाराज ने जो है इतना आसान तरीन ये रास्ता बताया है जिस पर चलकर इंसान जो है परम गति तक पहुंच सकता है। तो वो आसान रास्ता हमारा वेदों में गायत्री मंत्र में कहा गया है कि वो सीधा रास्ता बताओ जिस रास्ते पर चलकर हम तुम्हारे पास पहुंच जाए। हे प्रभु वो सीधा रास्ता बताइए। वो सीधा रास्ता यही है जो गीता में भगवान ने कहा है कि ये श्वासों में अपने प्रभु का नाम लो और ये श्वासों से मन में उतारो, मन से हृदय में उतरेगा और जब हृदय में हो गया तो अखंड हो जाएगा। और वो संस्कार आपका दिल जो है वो संस्कार आपके दिल में उतर गया। अब वहां से राम नाम की ज्योति बन रही है, भगवत नाम की ज्योति बन रही है। उस ज्योति के जरिए आपका काम करो तो लोग मोह मद मत्सर अत्याचार में विचार चल रहा है नहीं जी। अब ये जल गया, अब आप पवित्र हो गए ना। अब आपकी जो आसरी आत्माएं जो है नष्ट हो गई। अब आपके अंदर दैवी गुण विकसित हो गए। दैवी गुण विकसित हो गए। अब आप अंदर से प्रकाशमान हो गए। वो प्रकाश कैसा है? भगवत नाम के सिमरन का प्रकाश है। वो प्रकाशित तब है, उसी को हम कहते हैं चेतना, कॉन्शियसनेस बढ़ गई। क्यों? आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो गई, दैवीय प्रवृत्तियां आ गई। अब आपकी सोचने और समझने की क्षमता वो पहले से अलग हो गया। अब दैवीय जो प्रवृत्तियां आई तो उसमें अच्छे गुण है, उसमें ईश्वरीय गुण है। इंसान के अंदर ईश्वरीय गुण आना शुरू हो जाते हैं। इस रास्ते को जो है वो हमारा वेद जो सीधा रास्ता बता रहा है, सीधा मार्ग। वो सीधा मार्ग बताओ। वो गायत्री मंत्र में वही ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। और वही चीज इसको सिराते मुस्तकीम इधर कहा गया। हाँ, सिराते मुस्तकीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन अनअमता गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दलीन। अब ये इसके विद्वान से चर्चा करके पूछिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। जो मेन थीम है दोनों का यही है कि ये भी कह रहा है कि हे ईश्वर हमको वो सीधा मार्ग दिखा जिस पर चल के हम डायरेक्ट तेरे पास पहुंच जाए। यही उधर बता रहा है ना, हमको सीधा मार्ग है लाख, तो हमको वो मार्ग दिखा जो तुम्हारे तक पहुंच जाता है। वो सीधा मार्ग, इधर उधर का नहीं। हम इधर उधर उलझे नहीं। मतलब ये कि हम उस रास्ते पर चले जो रास्ता सीधे तेरे तक पहुंचता है। जी। अब सरकार को हर्षाई भगवान कल की अवतार के रूप में इस धरती पर इंसानियत को सीधा मार्ग पे चला रहे हैं। मुसलमान को सिरात मुस्तकीम और हिंदू को सीधा मार्ग। वो सीधा मार्ग कह रहे हैं कि ये सीधा मार्ग दिल से होकर गुजरता है। हाँ, ये सीधा मार्ग तुम पकड़ लिया तो तुम्हारा जो है तुम्हारे आत्मा की परम गति, ये जो है परमात्मा के आश्रय में जाने के लिए हृदय से गुजरो, तब हृदय में प्रवेश करोगे तो यहाँ से वो रास्ता जो है परमात्मा तक पहुंचती है। जब ये रास्ता पकड़ लिया तो तुम्हारा परम गति होनी है। और वो रास्ता कैसा है? सरकार ने कहा कि दिल की धड़कनों में अपने प्रभु का नाम बसाओ। यही बात तो भगवान कृष्ण ने कहा था। अब भगवान कृष्ण ने ये स्टेप्स बताए थे कि पहले सुरा में उतारो, सुरा से तुम मन में उतारो, मन से हृदय में उतारो। ये खुद ब खुद ये संस्कार उतरेगा अगर तुम यज्ञ कर्म में लगे रहे, यानी साधना आराधना और प्राणायाम प्रत्याहार की आप जो है लगातार प्रयास और ये जो है इसको करते रहे, अभ्यास करते रहे। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये अभ्यास के जरिए तेरे दिल में अखंड संकीर्तन होगा, फिर नूर और ज्योति बनेगी, फिर तुम्हारी आत्मा जागृत होगी और आत्मा में चेतना आएगा, है ही नहीं। फिर वो तुम साक्षात्कार के लिए तुम जो है भगवान ये जो ईश्वर के सामने जा सकते हो। तो सरकार गौहर शाही ने इधर का
कि जो तेरे हृदय में अखंड संकीर्तन वर्षों के अभ्यास के फलस्वरूप होता रहा, अब ये रास्ता जो है उसी रास्ते को अब ये मदद कर रहे हैं इंसानियत को, कह रहे हैं आओ मैं तुम्हारे हृदय पर दृष्टि डालता हूं। कैसे डालता हूं? तो गौहर शाही से कहें कि हे प्रभु आप हमको हमारे दिल में भगवान का नाम उतार दें। अब हम सांसों से नहीं, सांसों से गुजरने में क्या पता कितना वक्त लग जाएगा, हो सकता है उम्र भी गुजर जाए और हृदय में इस्तिकरार न पकड़े। इसलिए ये सरकार ने कहा कि मेरी दृष्टि में आओ, और उनकी दृष्टि में आने के बाद से उनके दृष्टि की ज्योति से ये अंदर की ज्योति जग जाती है। जैसे आग में आग लगा दिया जाए, आग लग जाएगी, आग में आग लगा जल गया। हाँ, वो भगवान कल्कि अवतार की दिव्य ज्योति से इंसानियत के दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन जारी हो गया। अब जारी हो गया, ज्योति बननी शुरू हो गई। ये ज्योति ये जो है ऊपर की तरफ कतरा दर कतरा बढ़ने लगती है। इसी को कुरान में कहा अजकुरुनी अजकुरुकुन, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूं। ये वही है, मुंह से जिक्र और कहना नहीं है। भगवान थोड़ी कहेगा, जिस तरह तुम भगवान का नाम लेते हो, ये नूर का आदान प्रदान, इधर से नूर और ज्योति ऊपर जाएगी, फिर ईश्वर का देखना कि किधर से ज्योति आ रही है, किसका दिल चमक रहा है, फिर यो जो है उसका जवाब में क्या, वो देखना है उसका। हाँ, तो इधर याद की वो देखा, रिश्ता जुड़ गई ना। ये सीधा रास्ता परम गति है, यानी ईश्वर अब देखने को मेरी तरफ आ रहा है। कैसे आ रहा है? अखंड संकीर्तन के जरिए, उस नूर और ज्योति के जरिए, उस नूर और ज्योति से, और भगवान देख रहा है कि अब हमसे कांटेक्ट हो रहा है। ये परम गति का रास्ता है, उसी को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। जिसके दिल में नूर और ज्योति बनना शुरू हो जाए और ये ज्योति की जो सांद्रता बढ़ जाए, तो ये ऊपर की तरफ भगवान की तरफ बढ़ती है, कतरा दर कतरा बढ़ती है जी। हाँ, जब देखता है भगवान को, कौन हमको याद कर रहा है, तो उधर से भी नूर भेजता है, उधर से भी ज्योति भेजता है। जब मिल गया तो ये सीधा रास्ता बन गया। और जो इस सीधे रास्ते को जो पकड़ा, वो परम गति को प्राप्त किया, कर ही लेगा, भले वो कितना ही पापी हो। जब तक पाप नहीं जलता है तब तक हृदय में भगवत नाम का संस्कार नहीं उतरता है। इसलिए सरकार ने कहा कि आजमा के देखो अपने तकदीर का, अगर तेरे दिल में राम राम समा गया तो समझ जाओ तेरा सिराते मुस्तकीम, तेरा वो सीधा रास्ता मिल गया जो तुम्हारा गायत्री मंत्र में तुम्हारा वेद कह रहा है। वाह वाह, बेशक। तो इंसान को परम गति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो ये रास्ता जो भगवान कृष्ण ने बताया, वो रास्ता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया जी। और उसी रास्ते को और जो है उसको चमकीला दमकीला नेशनल हाईवे बना के सरकार गौहर शाही कल्कि अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंसानियत की आसानी के लिए, इंसानियत के मदद के लिए ये रोड जो है नेशनल हाईवे बना दिया। वाह, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, कहीं जर्किंग नहीं है। दिल में राम राम लाओ सीधे पहुंच जाओगे, दिल में अल्लाह अल्लाह ले आओ सीधे पहुंच जाओ। वाह, ये बड़ा कृपा है इस जात की जिसका नाम है गौहर शाही। गौर से समझें बूझें तो सरकार की एहसानात, उनकी मेहरबानियों को हम बयान नहीं कर सकते कि महापापी, हम महापापी हैं। कह रहे उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर खोजते खोजते दुनिया उम्र गुजर गई, आओ मैं तुमको एक नजर में उस रास्ते पर डाल देता हूं। क्या बात, जो सीधे हाईवे जो है मंजिल मकसूद पहुंचेगी। ये है इस जात की, ये इंसानियत के ऊपर एक अदना एहसास। तो बहन जी,
हमको लग रहा है कि आप समझ गई होंगी कि परम गति के प्राप्ति हेतु भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही की ये जो है क्या उनका योगदान है, सरकार कैसे मदद कर रहे हैं इंसानियत को। जी जी जी, आप अभी जो इस प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया, सरकार गौरशाही जी के जो पवित्र पावन शब्दों का जो उनके वाक्यांश है उसका भी आपने इस प्रश्न में हम लोगों तक पहुंचाया, उनका मैसेज भी। मुझे भी सरकार की बात याद आती है कि सरकार ने कहा कि जो इस रास्ते पर आ जाता है, जिसके दिल में भी ईश्वर का नाम बस जाता है ना एक बार, तो वो एक ना एक दिन रोशन ज़मीर होकर ही रहेगा। तो ये तो मतलब आप चाहे कितने भी बड़े पापी हो, आपसे कितने भी गुनाह हो जाते हो, कितने भी बड़े पाप हो जाते हो, आप एक बार इस रास्ते पर आए और एक बार नाम दान लें। जो भी स्क्रीन पर चल रहे नंबर है, उनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके फिर आप देखें कि आप कुछ भी ना करें, आप बस नाम दान लें, अपने घर में बैठे अपने काम-काज करते रहिए, पढ़ाई स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते रहें और अपने परिवार का देख-रेख करते रहें और फिर देखिए एक ना एक दिन यही नामदान जो है एक बीज की सूरत है, यही आपको एक ना एक दिन रोशन ज़मीर बना देगा, आपको ईश्वर का दोस्त बना देगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जब किसी की पहुँच अगर प्रधानमंत्री तक होती है, तो वो अपने आप को कितना बड़ा समझता है कि मेरी पहुँच देश के प्रधानमंत्री तक है। तो सोचिए सरकार गौरशाही के इस ज्ञान से, इस छोटे से नामदान से, जिसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी दोस्ती ईश्वर से हो जाती है, तो फिर आप खुद समझिए कि फिर आपकी क्या लेवल हो जाएगा, आपका क्या परम गति को प्राप्त कर जाएँगे आप। परम गति को प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना ही तो है। जी, तो अभी मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न ये है कि अनित्य और दुख देने वाली इस दुनिया में रहते हुए भी अगर कोई इंसान परमात्मा को दिल से भजता है, तो वह महान हस्ती की श्रेणी में प्रवेश करके परमात्मा को प्राप्त होता है। वे समझाएं। जी बहन जी, इस दुनिया अनित्य है, ये कायम नहीं, और दुख देने वाली भी तो है। इस दुनिया में रहते हुए भी अगर कोई इंसान परमात्मा को दिल से भजते हैं, तो वे महान हस्ती है, जितने भी महान हस्तियां हो गई है मनुष्य के रूप में, उस श्रेणी में वो प्रवेश करके परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 9 राजयोग, राज विद्या राजगृह योग के श्लोक नंबर 33 में समझाया है कि किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य सुखम लोकमीमं प्राप्य भजस्व माम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस नासुती दुनिया दुख देने वाली है। इस दुनिया में मनुष्य आत्माएं परीक्षाओं को देने के लिए कुछ मर्यादित समय के लिए आती है। अनेक परीक्षाओं को देते देते मनुष्य आत्माओं को अनेक प्रकार की समस्याओं को और दुखों को सहना पड़ता है। ज्यादातर मनुष्य आत्माएं इस दुनिया की सुख सुविधाओं को देखकर वे प्राप्त करने में ही लगी रहती है। इस दुनियावी वस्तु पदार्थ तो मनुष्य के शरीर निर्वाह के लिए रोटी, कपड़े और मकान प्रदान कर पाते हैं। वे वस्तु पदार्थ मनुष्य के मन को मनोरंजन दे पाते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में स्थित जो आत्मा है, इस दुनियावी वस्तु पदार्थ से यह आत्मा को कुछ लाभ नहीं होता है। मनुष्यों की आत्माओं की जरूरियात तो दुनियावी वस्तु पदार्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से समग्र मानव जात को समझा रहे हैं कि आत्माओं का खुराक परमात्मा का जाति प्रकाश और शक्तियां
अगर कोई भी मनुष्य पुरुषार्थ करके सच्चा सदगुरु प्राप्त कर लेता है, फिर सच्चा सदगुरु परमात्मा का जाति खास नाम साधक के दिल में स्थापित करके सिमरन करने की सच्ची विधि सिखा देते हैं। जो भी साधक उनके दिल में सदगुरु ने स्थापन किया हुआ परमात्मा का जाति नाम का सिमरन करते समय उनका मन दिल में रखते बड़े प्रेम पूर्वक दिल की धड़कनों के साथ परमात्मा का नाम टकराकर सच्ची विधि से सिमरन करेगा, तो उनके दिल में परमात्मा का प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने से वैसा साधक की आत्मा प्रकाशित और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे साधक अच्छे कर्मों करने लगेगा और बुरे कर्मों करना बंद कर देगा। साधक के दिल में जमा जो मेल और गंदगी भी नष्ट हो जाएगी। जैसे जैसे सिमरन की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मनुष्य का संपूर्ण किरदार, उसका जो जीवन का व्यवहार है, पूरा जीवन का चरित्र है, पवित्र हो जाएगा। देवी देवताओं का किरदार भी तो ऐसा होता है, जो लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हमेशा देवी देवता करते हैं। इस प्रकार जो भी इंसान उसके दिल में उनकी श्रद्धा के अनुसार का नाम सिमरन प्रेम पूर्वक दिल से जो बजता है, वे महान हस्तियों की श्रेणी में प्रवेश कर लेता है। क्योंकि हर एक महान हस्तियों ने भी ऐसी दिल वाली तालीम से गुजरते गुजरते अपने कर्मों को महान किया होता है, और उनके अच्छे और महान कर्मों से हर एक महान हस्तियों ने उच्च श्रेणी को प्राप्त कर लिया होता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी इंसान परिस्थिति और दुख देने वाली दुनिया में रहते हुए भी ये दिल वाली, ये जो समझा यहाँ अभी जो समझाई हुई सच्ची तालीम अपना कर परमात्मा को प्रेम से दिल में अपना मन लगा के बड़ी प्रेम पूर्वक भजन करेगा, सिमरन करेगा, तो वह एक दिन जरूर महान हस्तियों की श्रेणी में प्रवेश करके एक दिन परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। जी दीदी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही कम शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दिया। अभी मैं बढ़ती हूँ स्वामी सच्चिदानंद दास जी की ओर। आपसे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, कि कोई भी साधक अंतःकरण को परमात्मा में लगाकर केवल परमात्मा का सिमरन करेगा तो वह अवश्य परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यह कल्कि अवतार सतपुरुष गौर शाही जी के ज्ञान की रोशनी में समझाने की कृपा करें। उस अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के लिए या हृदय में वो नाम उतारने के लिए, वो नाम उतर जाए, इसके लिए तो ये पूरा अध्याय ही बताते चले आ रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम मेरा अनन्य भक्त बनो। पहली शर्त तो ये है, मेरे सिवा तुम किसी को चाहो ही मत, और किसी दूसरे को चाहोगी तो मुझसे नहीं पटेगी। तुम केवल और केवल मेरे विषय में सोचो। अब यहाँ वही बात फिर कह रहे हैं कि मनमना भव मद भक्त्यो मद्याजी मां नमुस्कुरम। मनमना मतलब मेरे ही मन वाला तुम्हारा भी मन हो जाए, मेरा भक्त बनो। मद्याजी मतलब मेरा ही यजन करने वाला, उपासना करने वाला बनो, और केवल मुझको ही नमस्कार करो, किसी और को नमस्कार मत करो। ये सारी वृत्तियां कब आएंगी? मन जब भगवान का ही मन, हमारा भी मन हो जाएगा। इसका मतलब है कि नफ्स मुतमइन्ना की स्थिति में हम पहुंच गए। इसका अर्थ है कि कल हमारा शहीद हो गया, हम में उनमें कोई अंतरे नहीं रह गया, तब तो उनका मन मेरा मन हो जाएगा। जो वो सोचेंगे वही मैं सोचूंगा, क्योंकि वो हमारे कल्प में उतर चुके हैं। तो ये तो इधर की शर्तें बता रहे हैं, और इसके लिए तमाम उपाय और पहले भी बता चुके हैं कि देखो जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। उधर ब्रह्म है, आध्यात्म है और कर्म है, तो तुम्हारे पास भी एक रास्ता है। इधर भी यदि अधियज्ञ है जो ब्रह्म के रूप में है, और जो कर्म है और जो आध्यात्म है उसके रूप में अधिभूत और अधिदेव है। तो या तो अधिभूत को तुम कम करोगे, अधिभूत अर्थात आपका शरीर और मन
बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति को ही अधिभूत कहते हैं। तो या तो इसको साध लो, नफ्स की को समन कर लो, नफ्स को साध लो, और इसको साध के जब आओगे कल्ब की तरफ तो अपने आप वो स्थिति आ जाएगी। लेकिन सरकार कहते हैं कि नफ्स को छोड़ो, तुम चाहे जितना बड़े पापी हो, वो सब गोली मारो उधर, तुम उस कल्ब में ही उस नाम को धारण करो और उसका संकीर्तन करो, दिल की धड़कनों के साथ संकीर्तन करो। फिर वहां जो जीव बैठा हुआ है, जो आत्मा बैठी हुई है, ये काम वो स्वतः शुरू कर देगी। और उसके बाद तुम्हारे नफ्स को मैं घेरा बना के उसके भूख को मार दूंगा। अगर वो भोजन करना ही चाहता है तो नूर का ही भोजन करे, उसके अलावा उसको नार कहीं से मिलेगी नहीं। तो वो भी मुतमईन हो जाएगा, मान जाएगा बात को कि नहीं अब इसी खुराक पे हमको जिंदा रहना है, और कल्ब की स्थिति तुम्हारी स्वच्छ हो जाएगी, वो धुल जाएगा, चमकदार हो जाएगा, और एक दिन वो शहीद हो जाएगा। और जिस दिन शहीद हो गया उस दिन तुम परमात्मा से मिल गए। तो बात वही है, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग स, ये जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, तो यात्रा तो शूद्र से ब्राह्मण तक की करनी है, या नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना तक की करनी है। इसको करने के लिए एक तरफ तो हमको श्रम करना है, अपने इंद्रियों को बस में करना है, मन की चंचलता को रोकना है, मन भागने न पाए, और बुद्धि को शुद्ध करके प्रज्ञा बना देना है। वो प्रज्ञा की स्थिति में आएगी तो कोई बुराई नहीं हो पाएगी। इतना सब साधने के बाद तब हम हृदय चक्र पे आएंगे, तब उसको एक्टिवेट कर पाएंगे, तब हम भक्त कहलाने लायक होंगे, तब वो मुझको भक्त प्रदान करेगा। और जब तक भक्ति मिलती नहीं है तब तक हम उस सीधे रास्ते पे बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो दुश्वारियां थी, जो 12 साल 15 साल लोग तपस्याएं करते थे, उस तपस्या से छुटकारा मिल गया। जो मेन स्विच है उसी स्विच को ऑन कर दिया जा रहा है। तो ये सरकार का कर्म है कि वो सीधे सीधे बिना कुछ किए उस जीवात्मा को ही जगा दे रहे हैं, जो स्वतः भजन करके, स्वतः उसका नाम लेके हमारे सारे कार्यों से राहत दिला के उस परमात्मा से मिला देगा। तो यही बार बार ये समझा रहे हैं कि नफ्स को सुधारो, नफ्स को शांत करो, उसको इधर उधर भागने न दो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो। ये सब करने के बाद ही तुम भक्त बन पाओगे। और जब तक भक्त नहीं बनते हो तब तक ये गारंटी नहीं है। और जब भक्त बन जाओगे तो मेरी ही शरण हुआ आत्मा, तुम मुझ पे ही एक ही भाव में स्थित कर, तुम मुझे ही प्राप्त होगा। ये जब हो जाएगा तब तो मुझे प्राप्त होगा। पहले भक्त बनना जरूरी है, और भक्त बनने के लिए नफ्स को या उस शैतान को या उस असुर को साधना जरूरी है, उसको नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि मन जब तक नियंत्रित नहीं होगा हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है बहिर्मुखी। ये बाहर दुनिया की तरफ ही भागेगा और दुनिया की चीजों में ही वो आनंद को ढूंढेगा, जबकि आनंद तो छुपा लिया है परमात्मा ने अपने पास। तो आनंद को ढूंढना है, एकाकार होना है, तो परमात्मा की तरफ जाना होगा। और इसमें वर्तमान घोर कलयुग में सरकार का कर्म है कि उन्होंने इतना सुगम और सरल रास्ता बता दिया। जिस कार्य को करने के लिए हमको सालों लग जाते थे वो कुछ सेकंडों में हो जा रहा है, और वो चक्र हमारा एक्टिवेट हो जा रहा है, वो कल्ब हमारा जारी हो जा रहा है। अगर हम इतने पापी नहीं है कि हम सृष्टि काल से ही जहन्नम के लिए बनाए गए हों, अगर उसके लिए नहीं बनाए गए हैं, भटकाव है, तो निश्चित रूप से जिक्र जारी होगा। और ये जिक्र जारी हो जाएगा, कल्ब जारी हो जाएगा, या वो एक्टिवेट हो जाएगा अनाहत चक्र, तो उस परमात्मा तक हम पहुंच ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपके सामने उपस्थित है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जिन्होंने अभी इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया, और एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया पिछले प्रश्न में कि
ये जो प्लेटफॉर्म है अल्ट्रा टीवी, यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आते हैं और ईश्वर को, परम गति को प्राप्त करते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, बगैर किसी परिवर्तन के, बगैर किसी शर्त के। तो ये तो बस सरकार व शाही जी महाराज की असीम कृपा है पूरी इंसानियत पर, सभी लोगों पर। और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है अल्ट्रा टीवी, जहाँ पे आपको इस्लामिक वीडियोस के अलावा क्रिश्चियनिटी का टॉपिक, आपको वेस्टर्न सूफी कोर्स का भी टॉपिक मिलता है, वुमेन सूफी कोर्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाता है। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष का भी कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म का, रंग का, भाषा का भी कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि वो लोग भी इस चैनल को डेली लाइव सुनते हैं सतगुरु जी महाराज को सुबह 4 से 6:30 के बीच, जिनको उनकी रीजनल लैंग्वेज यानी उर्दू नहीं आती। क्योंकि जो दिव्य प्रकाश है ना, जो सतगुरु के मुख से निकलता है, वो दिल के अंदर जाता है और वो ही हमें समझ प्रदान करता है। तो भले ही भाषा ना समझ आए, लेकिन वो ज्ञान मिल जाता है। तो आप अगर उन लोगों को भी सुनेंगे ना, जो उर्दू से या हिंदी जिनको नहीं आती, तो भी आप ये देखेंगे कि वाओ, कितना इनके अंदर अध्यात्म का कितना असीम ज्ञान है, क्योंकि उनके ऊपर कृपा हुई, सरकारी भाषा की आध्यात्मिक कृपा हुई। और ये जो आध्यात्मिक कृपा होती है, आत्मा को प्रदान की जाती है एक दिव्य पुरुष के जरिए। वो दिव्य पुरुष हमारे सतगुरु श्री यूनुसल गौहर जी हैं, जो महाभगवान कल्कि अवतार के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। उनको लाइव सुने और रोजाना सुने, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि हमारी जो नाभि आत्मा है वो पवित्र नहीं है, और पवित्र होने के लिए हम कुछ कष्ट भी नहीं उठा सकते। हम जो है वो जंगल में नहीं जा सकते, हम उपवास नहीं रख सकते। रख भी ले तो 1-2 दिन के उपवास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी में हम इतना क्रोध और नाराजगी प्रकट कर देते हैं कि उपवास का भी फल नहीं मिलता। तो इस नाभि आत्मा को पवित्र करने के लिए आपको उस दिव्य प्रकाश, खाली दिव्य प्रकाश की नहीं बल्कि दिव्य वर्षा की जरूरत है। और वो दिव्य वर्षा आपको मिलेगी सतगुरु श्री यूनुसल गौहर जी को लाइव सुनकर। जब आप लाइव में बैठेंगे, दूर से मोबाइल टेलीविजन के पीछे भी आप बैठे हैं, लेकिन आप कमेंट में लिख रहे हैं, आपका नाम जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं, तो सबके कमेंट पढ़ते हैं। और आप नहीं भी लिख रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तो भी उनके कनेक्शन तो आपके दिल से है ना। जिस दिन आपने नाम ना लिया तो आपका कनेक्शन जुड़ गया, तो दिल से आपका कनेक्शन है, तो आप वहाँ प्रेजेंट हैं, तो उनके कृपा के अंदर है। आपको महसूस भी होगा, आप कुछ मन में सोच रहे होते हैं और उसी का सवाल वो वहाँ लाइव में दे देते हैं, तो आप भी हैरान होते हैं, ये तो मैं अभी सोच रहा था, अभी सतगुरु जी कैसे बोल रहे हैं। तो ये सब आप एक्सपीरियंस खुद करेंगे। ये फुल प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, जिसको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ आपको पता चलेगा कि असल स्पिरिचुअलिटी तो यही है, जो आज तक जो संतों का भेष भर के जो ढोंगी बैठे हुए थे, जो डब्बा पीर बैठे हुए थे, वो जो हमें बताते हैं वो नकली है। असल स्पिरिचुअलिटी एक युग में सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रदान होती है, जो ईश्वर की तरफ से होता है। वो है हमारे सतगुरु श्री यूनुसल गौहर जी। तो उनको लाइव सुने सुबह 4 से 6:30 के बीच। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की जो है अंत करते हैं और मिलते हैं अगले शनिवार को 12:30 से 1:30 के बीच इसी समय पर अल्ट्रा टीवी के प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय गौहर शाही, जय श्री कल्कि अवतार। जय श्री कल्कि अवतार, जय गौहर, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।